Welcome guys in new lecture. And in this lecture we learn about electrolysis and electrolytic cell. Okay, now start. Electrolysis is a redox reaction. Electrolysis is a redox reaction यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन होती है, ठीक है। In electrolysis, electrical energy is transformed to chemical energy. देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। और यह इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू केमिकल एनर्जी। हम आउटर सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो सेल है उस सेल में केमिकल रिएक्शन होती है। Whereas in the electrochemical cell, with the help of the chemical reaction occurred in the cell, electricity is produced. Okay, ये दोनों ही सेल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। Okay, the apparatus is used for the electrolysis is called electrolytic cell. देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप कैथोड की साइन को पॉजिटिव से डिनोट करते थे और एनोड को निगेटिव साइन से डिनोट करते थे, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस सेल में ये नहीं होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि जो हमारे पास पूरा सेल है उस सेल में जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अटैच किया है उसको हम बोलते हैं एनोड। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अटैच किया है उनको बोलते हैं एनोड, यानी कि एनोड इज डिनोटेड विद द पॉजिटिव। एंड वेयरएज अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो इलेक्ट्रोड है जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अटैच किया है उनको बोलते हैं कैथोड। ओके, सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड को हम डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से और एनोड को डिनोटेड करते हैं हम पॉजिटिव साइन से। सो इट इज द टोटली रिवर्स देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, नाउ सी, when electric current is passed through an aqueous solution of electrolyte or molten electrolyte by dipping proper electrodes। चलो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मेरे पास NaCl है, आपको बताया होगा स्टार्टिंग में इस चैप्टर के स्टार्ट में कि अगर NaCl इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, ओके, तो सॉलिड फॉर्म में अगर हम NaCl में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि Na+ और Cl- दोनों ही आयन फॉर्म में तो है ही, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मान लो कि NaCl को हमने फ्यूज्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- दोनों ही आयन्स जो है एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। They are moving in the solution, then they have the capacity to conduct the electricity. Okay, as well as जब आप NaCl को अगर मान लो कि पानी में डाल दिया, if you dissolve NaCl in the water, Na+ and Cl- ions becomes free and they have the capacity to conduct the electricity. Okay, तो जब मान लो कि मेरे पास NaCl है, उस NaCl को मैंने फ्यूज कर दिया, इन द मोल्टन स्टेट में NaCl आ गया, तो वहां Na+ और Cl- तो है ही। अब जब हम बैटरी से कोई डीसी वोल्टेज बाहर से अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, कैथोड पर Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके बना देगा सोडियम और एनोड पर Cl- है वह एक इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा और बनाएगा Cl2। तो क्या हुआ, मोल्टन स्टेट में जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया बैटरी की
मदद से तब हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई और मिल गया क्लोरीन, और कैथोड पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया और मुझे मिला सोडियम एज ए प्रोडक्ट। ओके, तो क्या मैंने लिखा यहाँ, when electric current is passed through an aqueous solution of electrolyte or molten electrolyte by dipping proper electrode in the solution, redox reaction take place, यानी कि oxidation और reduction reaction take place at the electrodes which is known as a electrolysis। तो किसको बताते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट का एक्वियस सॉल्यूशन है या फिर इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है और हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलती है एट द एनोड एंड एट द कैथोड, एंड दिस ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज ए इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? नाउ सी, कुछ मैंने एग्जांपल बताए, एक एग्जांपल मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा एग्जांपल है वाटर। देखिए, प्योर वाटर में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास होगी, क्योंकि वाटर में H+ और OH- आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 मोलर, बहुत ही कम है। लेकिन अगर इस वाटर में अपन H2SO4 को डाल देते हैं, few drops of H2SO4 is added to pure distilled water, then water can conduct electricity। और अगर इलेक्ट्रिसिटी वाटर में से पास होगी तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। और पानी का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो मुझे मिल जाएगा O2 एट द एनोड, अगर पानी का हम लोग रिडक्शन करेंगे तो कैथोड पर मुझे क्या मिलता है, H2। इन शॉर्ट, मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है वो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से, तब एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। ओके, और एनोड और कैथोड पर कुछ प्रोडक्ट्स मिलती है। और एक बात याद रखना, एनोड जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन से साइन से डिनोट करेंगे अपन, पॉजिटिव साइन से, क्योंकि एनोड किसको बताते हैं, बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से हम जिसको ज्वाइन करते हैं उसको ही बताते हैं एनोड, और बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जिसको ज्वाइन करते हैं उनको बताते हैं हम कैथोड। सो कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इज नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो अब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाने के बाद उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी। अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस से मिलती कुछ प्रोडक्ट्स। ओके, देखिए मैं यहाँ फेराडेस के जो लॉ है उसको मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ। ओके, अब जो मेजर टेस्ट आने वाली है उस मेजर टेस्ट में इस इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक को मैं रखने वाला हूँ। उसके बाद कुछ सेल्स हैं और फेराडे का जो रूल्स है उसको मैं मेजर टेस्ट में लेने वाला नहीं हूँ। इस टॉपिक को अभी कुछ लिख लो। ओके गाइस, चलो इलेक्ट्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट मिलती है उसको पढ़ने के पहले कुछ छोटे छोटे रूल्स हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ओके, और एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। ओके, तो कैथोड पर हर हमेशा रिडक्शन ही होता है और एनोड पर हर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, ये आपको मालूम ही होगा। नाउ सी, पॉजिटिव आयन, फॉर एग्जांपल मेटल आयंस। ओके, पॉजिटिव आयन एंड H2O कैन रिड्यूस्ड। ओके, अब होता क्या है, कैथोड पर पॉजिटिव आयन होते हैं और वाटर जो होता है वो रिड्यूस्ड हो सकता है if two or more positive ion are present in the solution। पॉजिटिव आयन रिड्यूस होता है ये तो मालूम हो गया,
लेकिन मान लो कि मेरे पास सोल्यूशन में 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव आयन्स है, या फिर मान लो कि मेरे पास पॉजिटिव आयन भी है और वाटर भी है, तो कौन से पार्ट का रिडक्शन होगा, ये समझने के लिए हमें ये जो पॉइंट है बराबर से याद रखना होगा, समझ के याद रखना होगा। If 2 or more positive ions are present, or you can say positive ions and water present in the solution, then cation, or you can say species having more standard reduction potential, जो स्पीसीज के पास या फिर जो कैटायन के पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उनका रिडक्शन पहले होता है। मान लो कि सॉल्यूशन में सोडियम आयन और पोटेशियम आयन है, तो आयन जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसी आयन का पहले रिडक्शन होगा, और जब तक जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उनका कंप्लीटली रिडक्शन नहीं होगा, तब तक दूसरे आयन का रिडक्शन स्टार्ट भी नहीं होता है। ओके, नाउ सी, in the aqueous solution of active metals like lithium plus, potassium plus, sodium plus, calcium plus 2, magnesium plus 2 और aluminum plus 3, इस आयन के एक्वियस सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव आयन भी है और वाटर भी है, लेकिन वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वह इस सभी मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। इसलिए जब ये आयन का एक्वियस सॉल्यूशन होता है तब इस कोई भी आयन का रिडक्शन नहीं होगा, तब वाटर का रिडक्शन होगा और हमें कैथोड पर क्या मिलता है, H2 गैस मिलेगा, मेटल नहीं मिलेगी। लेकिन मान लो कि मेरे पास Cu+2 है, Ag+ है, Hg+2 है, ऐसे कुछ आयन्स हैं और उनका एक्वियस सॉल्यूशन होगा, तो उसी एक्वियस सॉल्यूशन में से हमें मेटल मिलेगी विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन प्रोसेस एट द कैथोड। तभी वहाँ पानी का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वह इन मेटल आयन के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, इसलिए पानी का रिडक्शन नहीं होता है। ओके, नाउ सी, एट एनोड नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज्ड and also H2O also oxidized. If 2 or more negative ions present, then anion having more standard oxidation potential. यहाँ क्या था, जिनका standard reduction potential ज़्यादा होता है उनका reduction पहले हो जाता है। यहाँ क्या लिखा है मैंने, जिनका standard oxidation potential ज़्यादा है, और you can say less स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस है उनका ऑक्सीडेशन पहले होगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट ये आपको बराबर से याद रखने हैं, समझ के याद रखने हैं। देखिए, ये जो पूरा प्रोडक्ट है ना, वो जो इलेक्ट्रोलिसिस में मिलता है वह डिपेंड होता है कंसंट्रेशन पर, इलेक्ट्रोड के टाइप पर, इलेक्ट्रोड इनर्ट है, इलेक्ट्रोड कोई मेटल है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पूरा जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको लिख लो। ओके गाइस, चलो अभी अपन जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस से मिलती प्रोडक्ट की ओर। तो इसमें फर्स्ट केस अपन ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखिए, मोल्टन NaCl में दो ही चीज है, Na+ और Cl-, वहाँ वाटर तो है ही नहीं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कैथोड है तो वहाँ पॉजिटिव आयन और वाटर का रिडक्शन हो सकता है, यहाँ वाटर तो है ही नहीं। और एक बात मैंने पढ़ाई थी, इफ 2 or more पॉजिटिव आयन्स आर देयर, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव आयन है, तो होगा क्या, सोडियम प्लस इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट मींस लिक्विड gain 1 electron and it gives sodium solid. Steel is used as a cathode
during this electrolysis reaction, and graphite is used as an anode during this electrolysis reaction, as well as Cl minus in the liquid state will be oxidized and we get 1/2 Cl2 gas and plus electron. What is the net reaction? You know, NaCl molten state and we get Na solid plus 1/2 Cl2 gas. This product will be obtained at cathode and this product will be obtained at anode. Okay, now this one is the one of the good question. Okay, ये देखिए NCERT में बताया नहीं है डाइल्यूट कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि डाइल्यूट ही लिखा है तो ये हमें बराबर से समझना है। अब देखिए कैथोड जो है वहाँ दो पॉसिबिलिटी है। मैंने अभी NaCl के एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड कौन सी पॉसिबिलिटी है, Na+ और H2 दोनों ही जो स्पीसीज है उनका रिडक्शन हो सकता है। Na+ का रिडक्शन होकर सोडियम भी मिल सकता है और H2O का रिडक्शन होकर हाइड्रोजन भी मिल सकता है। लेकिन कौन सा रिडक्शन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है, which reduction process is most favorable? देखिए सोडियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है Na+ के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है उनका SRP वैल्यू कितना है, -2.71 वोल्ट, और ये जो अपना वाटर है इनके लिए SRP की वैल्यू है -0.83 वोल्ट। अब देखिए दोनों में ही Na+ और H2O इस दोनों में से सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कौन से स्पीसीज के लिए है, बोले वाटर के लिए। तो ऑब्वियसली इट इज क्लियर देन कि अपने कैथोड पर Na+ का रिडक्शन होकर सोडियम मिलेगा या फिर H2O का रिडक्शन होकर हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर, हमें H2O का रिडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो SRP की वैल्यू है बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू Na+। सो क्या अपन लिखेंगे यहाँ 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए H2O में क्या होता है H+ और OH-, तो जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है H2 में, और OH- फ्री होते हैं। कितने OH- आएंगे यहाँ 2 OH-। ओके, पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, अब एनोड पर कौन सी पॉसिबिलिटी है, एट एनोड दो पॉसिबिलिटी में बताता हूं आपको। पहली पॉसिबिलिटी Cl- और दूसरी पॉसिबिलिटी H2O। अब देखिए Cl- जो है उनकी कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ही कम है क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन Cl- की कम है, इसीलिए Cl- की जगह पर H2O का ऑक्सीडेशन बहुत ही स्पीड में होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं H2O will gives 1/2 O2 plus 2H+ and plus 2 electron. Clear? H2O will gives 1/2 O2 plus 2H+ plus 2 electron. अब देखिए सेल में भी कुछ रिएक्शन होती है। सेल रिएक्शन माने क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि पानी जो है ना उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट ही होती है। 2H+ plus OH- will gives 2H2O, 2H2O will gives 2H+ plus 2OH-। ये जो है ना पूरी रिएक्शन पानी में होती है। ओके, तो मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ 2H+ plus 2OH- and will gives you 2H2O। ओके, तो पूरी ये जो रिएक्शन है उसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, 2H+, 2H+, 2H-, 2H-, 2H2, 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट रिएक्शन क्या होती है
H2O will gives you H2 plus 1/2 O2. This will be at cathode and this will be obtained at anode. ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस की पूरी रिएक्शन, लेकिन कंडीशन कौन सी है? अपने पास ये होना चाहिए डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अगर मान लो कि एग्जाम में अपन को पूछ लिया KCl, ओके, डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KCl, तो भी आंसर यही आएगा। अगर मान लो कि एग्जाम में पूछ लिया Na2SO4 का डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन है, which is the product obtained at cathode and anode, answer is same. And as well as if the question is asked like what is the product obtained at cathode and anode respectively with the electrolysis of the dilute aqueous solution of K2SO4, and the answer will be same, H2 at cathode and O2 at anode। ठीक है, तो ये जो दोनों ही कंसेप्ट है अब आपकी बुक में लिख लो। ओके गाइस, बोर्ड के लिए और JEE नीट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ओके, इज द मोस्ट टाइम्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखिए अपनी NCERT के बुक में सिर्फ यही लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो वहां हमें समझना है कि कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, during the electrolysis of concentrate aqueous solution of NaCl, products are number 1 NaOH, number 2 Cl2 and number 3 H2। अब ये तीन प्रोडक्ट कैसे मिल रही है उसका डिटेल हम अभी पढ़ेंगे। ओके, in this case besides Na plus and Cl minus ion we have H plus and OH minus along with the solvent molecules H2O। देखिए हमारे पास पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें Na+ और Cl- तो होते ही है, लेकिन इसके साथ साथ पानी का भी मॉलिक्यूल है, और पानी जो है उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो H+ और OH- भी बहुत ही कम है, लेकिन है तो सही। तो कुल मिला के हमारे पास 5 स्पीसीज है, नंबर 1 Na+, नंबर 2 Cl-, नंबर 3 H+, नंबर 4 OH- एंड नंबर 5 वाटर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मैं बता रहा हूं कैथोड। अब कैथोड पर कौन से जो आयंस हैं वहां रिडक्शन प्रोसेस की कंपटीशन होगी। तो पहले मैं यहां लिख रहा हूं एट कैथोड देयर इज कंपटीशन बिटवीन द फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन। नंबर 1 Na++ इलेक्ट्रॉन विल गिव्स सोडियम, एंड नंबर 2 H++ इलेक्ट्रॉन विल गिव्स 1/2 H2। इसका जो E0 सेल है वह क्या है 0.00 वोल्ट, आपको मालूम भी होगा। और ये जो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव सोडियम है, इस हाफ रिएक्शन के लिए उनकी वैल्यू क्या है -2.71 वोल्ट। तो मैंने आपको बताया था जिसके लिए SRP की वैल्यू ज्यादा है उनका रिडक्शन सबसे पहले होगा, विच इज द मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन। ओके, तो इन दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन में से कौन सी रिडक्शन रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल है? तो सब बोले ये। ओके, द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ EZ reduction potential is preferred, and therefore the reaction at the cathode during the electrolysis is H++ electron will be 1/2 H2। आपको एक क्वेश्चन जरूर होगा, सर क्या आपने बताया था कि Na+ का तो रिडक्शन होता ही है, लेकिन वहां तो पानी है, तो पानी का भी रिडक्शन होगा ना। बता रहा हूं आपको मैं। देखिए अब ये जो H+ है वो कहां से आए? पानी के डिसोसिएशन में से आए ना। तो पानी का अगर डिसोसिएशन होगा तो मिलेगा क्या H+ और OH-। तो इस H+ का रिडक्शन होकर क्या मिल गया H++ इलेक्ट्रॉन विल गिव 1/2 H2। तो एक्चुअली ये जो 1/2 H2 मिला है वह ये पानी के मॉलिक्यूल में से ही मिला है ना। तो दोनों ही जो हाफ रिएक्शन है उसको हम सम कर देंगे। फर्स्ट हाफ रिएक्शन कौन सी है H++ इलेक्ट्रॉन विल गिव 1/2 H2। अभी H+ कहां से आया
तो H2O में से आया H प्लस प्लस OH माइनस। तो इस दोनों ही रिएक्शन का नेट ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इस दोनों का सम कर दो। तो यहां से ये H प्लस और ये H प्लस विल बी कैंसल, यहां से निकला और यहां यूज्ड हो गया। तो H प्लस तो पूरे रिएक्शन के दौरान यह है ही नहीं ना, डिलीट हो गया ना, अभी तो है ही नहीं। तो है क्या, H2O का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो नेट ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगी मुझे, 1/2 H2 एंड OH माइनस। हो गया कि नहीं, H2O का ही रिडक्शन हुआ ना यहाँ, देखिए H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, ये नेट ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, फिर एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से। ये जो दोनों ही जो रिडक्शन प्रोसेस है उनके बीच में कंपटीशन होती है। इनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है -2.71 वोल्ट, इसके लिए 0.00 वोल्ट, जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है उनका रिडक्शन सबसे पहले होगा। तो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब देखिए H प्लस कहाँ से मिलता है हमें, H2O के डिसोसिएशन में से। अब ये जो दोनों ही जो रिएक्शन है उसका अगर हम सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस H plus and this H plus will be cancelled. So बचेगा क्या, H2O plus electron will use 1/2 H2 and plus OH minus। तो ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन में कैथोड पर वाटर का रिडक्शन हुआ, H2 मिला और OH माइनस अब कैथोड पर है। क्लियर, तो इस कैथोड की हाफ रिडक्शन प्रोसेस को आप आपकी नोटबुक में लिख लो। Okay, now second part of the theory. Now at anode क्या होता है, the following oxidation reaction will be possible। आपको मालूम ही है, first reaction oxidation of Cl minus, okay, 1/2 Cl2 plus इलेक्ट्रॉन, इसका जो E0 वैल्यू है वो कितना है, -1.36 वोल्ट। ओके, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 हमने रिडक्शन पार्ट में लिखा है, अब ऑक्सीडेशन पार्ट में ये है इक्वेशन नंबर 4। अब पानी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, पानी का ऑक्सीडेशन होने से क्या मिलेगा हमें, O2 plus 4H plus 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो होगा क्या, अभी इसके लिए E0 वैल्यू कितनी है, -1.23 वोल्ट। ओके, मैंने अभी आपको लिखाया था कि जो एनोड होता है वहां जिनके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है उनका ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा। तो देखिए यहाँ जो दोनों ही जो वैल्यूज बताई गई है उस वैल्यू के बेस पर इस वैल्यू का ये है -1.23 वोल्ट और ये है -1.36 वोल्ट। तो पानी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए या फिर Cl- का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बोलिए आप लोग। ऑब्वियसली पानी का ऑक्सीडेशन होता है और O2 हमें मिलेगा। क्लियर, ओके। द रिएक्शन विथ लोअर E0 रिडक्शन वैल्यू या फिर यू कैन से हायर E0 ऑक्सीडेशन वैल्यू will be preferred and therefore H2O should get oxidized in preference to Cl-। बट अब ये देखिए यहाँ से नया कुछ आ रहा है, however due to over potential। अब देखिए प्रैक्टिकली तो ये हो रहा है कि E0 की वैल्यू अगर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाहर से 1.23 वोल्ट आपको अप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, पानी का ऑक्सीडेशन होके O2 मिलेगा, ये तो बता दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, काइनेटिकली ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। 1.23 वोल्ट हम जब अप्लाई करेंगे बाहर से तब इतना स्पीड से ये ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलने में बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रही है। तो करना क्या पड़ेगा कि ज्यादा स्पीड से अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमें और पोटेंशियल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी ओरिजिनली जो पोटेंशियल वैल्यू है वह 1.23 वोल्ट है,
लेकिन अगर हमें काइनेटिकली बहुत स्पीड से ऑक्सीजन चाहिए तो हमें इस वैल्यू से बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाहर से अप्लाई करना पड़ता है। जो हमने ज्यादा पोटेंशियल बाहर से अप्लाई किया उसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। तो ये जो ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि पानी का ऑक्सीडेशन होकर जब ऑक्सीजन मिलता है, इस प्रोसेस के लिए ओवर पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा है। और ड्यू टू दिस ओवर पोटेंशियल, यह जो वैल्यू है, तब हमें ऑक्सीजन बहुत ही स्लो प्रोसेस में मिलता है। तो बहुत स्पीड से ऑक्सीजन हमें चाहिए तो करना क्या पड़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है पोटेंशियल की वैल्यू, वो तो 1.36 वोल्ट से भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। ओके, एक्स्ट्रा वोल्टेज मस्ट बी सप्लाइड टू गेट मोर ऑक्सीजन एंड फास्ट। इसलिए अब हो गया रिवर्स। पानी का ऑक्सीडेशन जो मोस्ट फेवरेबल प्रोसेस थी, उसके बदले अब ये जो Cl- है ना, उसकी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ फेवरेबल हो गई, क्योंकि इसके लिए कोई और पोटेंशियल हमें देना पड़ता नहीं है और इसके लिए हमें और पोटेंशियल लगाना जरूरी है। तो कौन सी ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ होगी, Cl- will gives 1/2 Cl2 plus इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस होने वाली है। ओके, अब देखिए कौन सी प्रोसेस ऑल ओवर हुई, मैं बता रहा हूँ। NaCl का हमने पानी में डिसोसिएशन कर दिया, मिला Na प्लस और Cl-। अब कैथोड पर पानी का रिडक्शन हुआ, हमें मिला 1/2 H2 प्लस OH-। एनोड पर Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ, हमें मिला 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब सारी जो प्रोसेस है उनका नेट ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, NaCl प्लस H2O will gives, देखिए यहाँ Na प्लस और OH- बाकी रह जाते हैं, इनका रिडक्शन नहीं होता है और OH- तो यहाँ से फ्री होते हैं। 1/2 H2 एंड 1/2 Cl2, तो मिल गए मुझे 3 प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट NaOH, सेकेंड प्रोडक्ट H2 एंड थर्ड प्रोडक्ट विल बी Cl2। ओके, अब देखिए ये जो NaOH है ना, वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड पर प्रोड्यूस हो रहा है ना। NaOH कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड पर, क्योंकि OH- कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड पर। और Na+ भी कौन सी साइड मूविंग करेगा, कैथोड की ओर ही जाएगा ना, वहाँ रिड्यूस नहीं हो जाएगा, लेकिन जाएगा तो कैथोड की ओर ही। तो वहाँ कैथोड पर Na+ और OH- इकट्ठे होकर NaOH मिल जाता है। तो कैथोड के इर्द गिर्द जो पूरा सोल्यूशन है ना, वो पूरा बेसिक हो जाता है। तो अगर मान लो कि वहां आपने फिनोल्फथैलीन को डाला, तो कैथोड के इर्द गिर्द पूरा जो सोल्यूशन होगा वो पिंक हो जाएगा। ओके, क्योंकि फिनोल्फथैलीन जो है वो एसिडिक इंडिकेटर है, और अगर वह बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोसेस क्या होगी, कलरलेस टू पिंक। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कैथोड पर NaOH प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वहाँ हम कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फथैलीन के हम डाल देंगे तो जो वहाँ कैथोड के आसपास का जो सॉल्यूशन है वह पिंक हो जाता है। ओके, तो यहाँ मैंने पूरी NaCl के एक्वियस सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलिसिस था मैंने कंप्लीट किया, लिख लो। ओके गाइस, इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ लास्ट टॉपिक्स और एक्स्ट्रा टॉपिक्स। ओके, ये तो हमें NCERT में बताया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 at anode, 2 reaction are possible. First of all, oxidation of water, and second one is oxidation of anion, means SO4-2। ओके, मैंने आपको बताया था NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन जब मैंने पढ़ाया था, तब जब डाइल्यूट सॉल्यूशन था तब Cl- का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ था। और जब कॉन्संट्रेट एक्वियस NaCl का सॉल्यूशन था तब वहां Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ था और Cl2 मिला था, ये हमने पढ़ा। इसी तरह जब
डाइल्यूट H2SO4 होगा तब पानी का ऑक्सीडेशन होगा और हमें O2 मिलता है। नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन तब नहीं होगा। ओके, एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज्ड तो ही नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? और अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होगा तो इस सल्फेट में से क्या हो जाएगा, पर सल्फेट आयन बनेगा। ठीक है, ये हो गई उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर? इसके लिए कुछ वैल्यूज भी यहाँ मैंने दी है। ठीक है, नेक्स्ट अब जा रहे हैं अपन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 डाइल्यूटिव मान के चलो। ठीक है, तो देखिए जो हमें प्रोडक्ट मिलती है तो मैंने बताया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बदल दी जाती है तो भी प्रोडक्ट बदलती है। अगर ओवर पोटेंशियल जैसी कोई चीज आ जाती है तो भी हमें प्रोडक्ट कुछ अलग मिलती है, जो हमने एक्सपेक्ट की थी उससे कुछ तो अलग मिलेगी। उसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो हम इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं वह इलेक्ट्रोड्स के टाइप चेंज होने पर भी हमें प्रोडक्ट कुछ नई मिलती है। मेरे पास ये पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या लिया है, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, Cu+2 और SO4 -2 आयन है। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या लिया, एज ए इलेक्ट्रोड मैंने लिया क्या है भैया, यहां लिया है इम्प्योर कॉपर और यहां लिया है प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर एज ए एनोड एंड प्योर कॉपर एज ए कैथोड। तो होगा क्या, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब इम्प्योर कॉपर में से Cu में से क्या बन जाता है, Cu+2 और वह CuSO4 के सॉल्यूशन में ऐड हो जाता है। और इस सॉल्यूशन में से Cu+2 निकलता है, इस पूरे सरफेस पर उनका रिडक्शन होता है और इस सरफेस पर कॉपर का डिपॉजिट हो जाता है। तो इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन में गया, सॉल्यूशन में से कैथोड पर डिपॉजिट हो गया। तो ऑल ओवर रिएक्शन में हुआ क्या, कैथोड और एनोड दोनों ही कॉपर के बने हुए हैं। कैथोड और एनोड दोनों ही कॉपर के बने हुए हैं। तब ये जो एनोड है ना कॉपर का, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो पूरी रिएक्शन क्या होती है, कैथोड पर Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu और एनोड पर क्या होता है, Cu विल गिव Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत ही आसान है, आपने क्यों पढ़ा भी होगा। लेकिन ये जो कैथोड है ना वो प्योर कॉपर है और जो एनोड है ना इम्प्योर कॉपर है। तो जो इम्प्योर कॉपर से बना हुआ जो एनोड है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो एज अ ऑल रिएक्शन में क्या होता है कि इम्प्योर कॉपर को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, कैथोड की जगह पर मैंने कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिए, मान लो कि ग्रेफाइट ले लिए या फिर प्लेटिनम ले लिया। उसी तरह एनोड की जगह पर मैंने कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिए, मान लो कि ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम। तब होता क्या है, कैथोड पर पानी और Cu+2 दोनों के ही बीच कंपटीशन होती है। तो होता क्या है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu। इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पानी से इस रिएक्शन का ज्यादा है, इसलिए Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कॉपर बन जाता है। और यहाँ देखिए, एनोड पर SO4-2 का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और पानी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। लेकिन मैंने बताया था आपको, यही जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तब H2O का ऑक्सीडेशन होगा और हमें O2 मिलता है। देखिए, जब इलेक्ट्रोड की जगह पर हमने मेटल्स लिए, मेटल्स एक्टिव मेटल्स, तब हमें प्रोडक्ट कुछ और मिली। और जब इलेक्ट्रोड की जगह पर मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिए, इनर्ट मेटल ले ली, तो मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट कुछ और मिल गई। यहाँ तो कॉपर मिला, चलो कैथोड पर तो कॉपर मिला, लेकिन एनोड पर कॉपर की रिएक्शन नहीं हुई।
एनोड पर रिएक्शन कौन सी हुई, ये O2 मिल गया। यहाँ एनोड ने रिएक्शन में पार्टिसिपेंट किया, यहाँ एनोड ने पार्टिसिपेंट नहीं किया क्योंकि वह इनर्ट है। ओके, सो मुझे प्रोडक्ट क्या मिली, कैथोड पर कॉपर, एनोड पर O2 और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, H2SO4, क्योंकि SO4 - 2 का तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। क्लियर, H प्लस यहाँ फ्री है तो H प्लस और SO4 - 2 जिनका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ दोनों ही ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, H2SO4। क्लियर, तो यहाँ मैंने पूरा इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक और इलेक्ट्रोलिसिस से हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो सभी जो चीज़ है वो मैंने पढ़ाई है। यहाँ पूरा लेक्चर अभी खत्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का एक और टॉपिक विच इज द फैराडे लॉ। ओके, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, बाय बाय।